पति पत्नी के माइंड में ये डाउट रहता है कि उन्होंने जो एक दूसरे पर केसेस कर दिए हैं उन्हें किस तरह खत्म करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से बाद में पति या पत्नी को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। 498 से लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 125 सीआरपीसी या डाइवोर्स, इन सब केसेस को कैसे खत्म कराया जा सकता है और वो भी सही तरीके से। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, बहुत बारी देखने में आता है कि जब भी पति पत्नी का झगड़ा शुरू हो जाता है तो दोनों एक दूसरे पर केसेस कर देते हैं। पत्नी पति के अगेंस्ट 498 का केस फाइल कर देती है और साथ ही 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और डाइवोर्स का केस भी फाइल कर देती है। दूसरी तरफ पति पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर देता है, या अगर पति ने मन बना लिया है कि उसने पत्नी के साथ नहीं रहना है और पत्नी ने डाइवोर्स का केस फाइल नहीं किया है तो पति डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। और दोस्तों, ये सभी केसेस सालों साल कोर्ट में चलते रहते हैं। दोस्तों, ऐसे में कई बार केसेस के दौरान पति पत्नी का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, समझौता हो जाता है। अब ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट एक साथ रहने के लिए भी हो सकता है और दूसरी तरफ परमानेंटली एक दूसरे से अलग होने के लिए, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी हो सकता है। दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज कोई भी हो, ऐसे में जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं, जैसे कि 498 का केस, सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस या डाइवोर्स का केस, उनका क्या होगा, उनको कैसे सेटल किया जाएगा, उनको कैसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पति पत्नी के माइंड में ये डाउट रहता है कि उन्होंने जो एक दूसरे पर केसेस कर दिए हैं उन्हें किस तरह खत्म करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से बाद में पति या पत्नी को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो जो मौजूदा केसेस हैं 498 से लेकर के डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 125 सीआरपीसी या डाइवोर्स, इन सब केसेस को कैसे खत्म कराया जा सकता है और वो भी सही तरीके से। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पति पत्नी के बीच में सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज कई प्रकार से हो सकता है। समझौता साथ रहने का भी हो सकता है और समझौता एक दूसरे से अलग होने का, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स का भी हो सकता है। दोस्तों, समझौता या कॉम्प्रोमाइज पति पत्नी आपस में भी कर सकते हैं, जिसे हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं, और दूसरी तरफ ये समझौता मीडिएशन के थ्रू, कोर्ट की असिस्टेंस के थ्रू भी हो सकता है। दोस्तों, समझौता, कॉम्प्रोमाइज कोई भी हो, कहीं भी हो, ऐसे में पति पत्नी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समझौते की टर्म्स एंड कंडीशन। दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज की टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंटेनेंस से लेकर के, बच्चे की कस्टडी से लेकर के, और जो केसेस चल रहे हैं उनको कैसे खत्म किया जाएगा या विड्रॉ किया जाएगा, उसको लेकर के होती हैं। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो भी सेटलमेंट हो उसे रिटर्न में किया जाए और कोशिश की जाए कि कॉम्प्रोमाइज डीड बनाया जाए और उसके रिगार्डिंग एफिडेविट भी बनाए जाएं, और उस कॉम्प्रोमाइज डीड में जो भी टर्म्स कंडीशन हैं वो सभी मेंशन होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो केसेस पति पत्नी के बीच में चल रहे हैं उन्हें वो कैसे निपटाएंगे, कैसे उनको विड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केस है वो है सेक्शन 498A का, जो कि एक क्रिमिनल केस है। तो उस केस को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है, तो उससे पहले हम बाकी केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के बारे में कि उसे कैसे खत्म किया जाए। देखिए, मेंटेनेंस केस को कभी भी पत्नी के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है। यदि पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो गई हैं, तो उस सेटलमेंट के मुताबिक पत्नी
125 सीआरपीसी के केस में अपनी स्टेटमेंट दे सकती है कि उसका पति के साथ समझौता हो गया है और उस समझौते के बेसिस पर वो अब मौजूदा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस को चलाना नहीं चाहती है और इसको विड्रॉ करना चाहती है। तो अगर पत्नी केस को विड्रॉ कर लेगी तो केस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में पत्नी ये कह सकती है कि जो सेटलमेंट डीड है या कॉम्प्रोमाइज डीड है उसकी कॉपी वो कोर्ट में लगा सकती है अपनी स्टेटमेंट के साथ। वो एक सेफर ग्राउंड है विड्रॉ करने के लिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस के बारे में कि उसे किस तरह से विड्रॉ किया जाएगा। देखिए, उसका भी कोई प्रोसेस कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जिस तरह से सेक्शन 125 सीआरपीसी के केस को विड्रॉ किया गया उसी तरह से पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी स्टेटमेंट दे सकती है और उस केस को विड्रॉ कर सकती है। उस केस में पत्नी की स्टेटमेंट यही होगी कि उसका पति के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया है और इस कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से अब वो कोई भी केस पति पर नहीं चलाना चाहती है। मौजूदा डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी वो नहीं चलाना चाहती है। इस करके वो इस केस को अब कॉम्प्रोमाइज कर रही है, विड्रॉ कर रही है। दोस्तों, डाइवोर्स केस चाहे पति ने डाला हो या पत्नी ने डाला हो, इसमें भी प्रक्रिया सेम ही है। जिसने भी वो केस डाला होगा वो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर अपनी स्टेटमेंट दे देगा और डाइवोर्स के केस को भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये सभी केसेस पत्नी और डाइवोर्स केस पति या पत्नी विड्रॉ करके अपनी स्टेटमेंट से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 498A की। देखिए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है, एफआईआर हो चुकी है, तो ऐसे में इस केस को केवल स्टेटमेंट के बेसिस पर विड्रॉ नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, 498A के केस को खत्म करना डिपेंड करता है कि 498A का केस उस समय किस स्टेज पर चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यदि 498 के केस में एफआईआर हो गई है लेकिन पुलिस ने अभी तक कोर्ट में चालान पेश नहीं किया है, यानी कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस दौरान पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो ऐसे में पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पत्नी की स्टेटमेंट दे सकती है कि उन दोनों का पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट दे सकती है कि वो केस को क्लोज करना चाहते हैं क्योंकि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है या पत्नी ने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जब पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करेगी, कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो कोर्ट पत्नी को बुलाकर पूछेगी कि पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट सबमिट करी है, क्या पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उस समय पत्नी को केवल इतना कहना होगा कि वो कैंसिलेशन रिपोर्ट से सहमत है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो इस करके वो 498 का केस उसी स्टेज पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी स्टेज में एक तरीका और भी है जहां पर पुलिस को ना इन्वॉल्व किया जाए और कॉम्प्रोमाइज डीड के बेसिस पर डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर को क्वैश करने की पिटीशन लगाई जाए। ऐसे में हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर एफआईआर को क्वैश करने के ऑर्डर दे सकती है। दोस्तों, अब हम अगली स्टेज पर चलते हैं जहां पर पुलिस चालान फाइल कर चुकी है, केस कोर्ट में जा चुका है। दोस्तों, अगर केस के दौरान पति पत्नी का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ऐसे में कोर्ट को 498A की एफआईआर को कैंसिल करने की पावर नहीं होती और ना ही कोर्ट पत्नी को स्टेटमेंट के बेसिस पर 498A को विड्रॉ करने की इजाजत दे सकती है। ऐसे में पति पत्नी को हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर क्वैशिंग पिटीशन ही डालनी होगी और हाई कोर्ट नॉर्मली 498 की एफआईआर को कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर क्वैश करने के ऑर्डर दे देती है। दोस्तों, इसी में एक दूसरा तरीका और भी है कि अगर पार्टीज हाई कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं या 498 के केस में लड़की की गवाही की स्टेज आ गई है, यानी कि कंप्लेनेंट की गवाही की स्टेज आ गई है, तो ऐसे में कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है इस स्टेज पर, क्योंकि लड़की की गवाही भी है तो लड़की को पुलिस में दिए गए अपने बयानों से मुकरना होगा। इससे केस कमजोर हो जाएगा और जब कंप्लेनेंट ही अपनी स्टेटमेंट या अपने बयानों से मुकर जाएगी तो केस में सजा नहीं होगी, पति बरी हो जाएगा। दोस्तों, ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन ऐसा हो सकता है और मेरी आपको राय यही है कि इस तरीके को ना ही अपनाया जाए तो अच्छा है। इसलिए 498 को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सेक्शन 482 के तहत
हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाए। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिनसे पति पत्नी अपने कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर अपने बीच में जो केसेस चल रहे हैं, चाहे वो 498 का केस हो, चाहे 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, डाइवोर्स का केस हो, इनको बड़ी आसानी से सही तरीके से खत्म करवा सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी कोई लीगल प्रॉब्लम है, लीगल समस्या है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।